हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मेट। सो हम करने लगे हैं हीमोग्लोबिन हमारे पास क्या है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है ब्लड सेल्स में जो ऑक्सीजन को लेके जाता है लंग से बॉडी टिश्यूज़ को, और बॉडी टिश्यूज़ में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेके आता है फ्रॉम द टिश्यू टुवर्ड्स द लंग्स। सो ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है हीमोग्लोबिन का कि ऑक्सीजन को लेके जाना लंग से टिश्यू तक और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आने। नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन अगर हम बात करें तो अगर एडल्ट में देखें, एडल्ट में हमारे पास 14 ग्राम से लेकर 18 ग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल रेंज है एडल्ट में, जो मेल है उनमें हीमोग्लोबिन। और एवरेजली जो वैल्यू है हमारे पास वो है हमारे पास 15 ग्राम, ये हमारे पास है एवरेज वैल्यू। और नॉर्मल जो रेंज है वो हमारे पास 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर है। एडल्ट फीमेल में हमारे पास है 12 से लेकर 16 ग्राम तक, और जो एवरेज वैल्यू है वो है हमारे पास 14 ग्राम्स। और न्यू बॉर्न जो होता है, न्यू बॉर्न में सबसे हाईएस्ट हीमोग्लोबिन की लेवल होता है 14 ग्राम से लेकर 24 ग्राम तक। जो सब एट द बर्थ, जिस टाइम वो न्यू बॉर्न पैदा होता है उस टाइम पर सबसे हाईएस्ट होता है ऑलमोस्ट अप टू 24। फिर उसके बाद पर वीक जो है 1 ग्राम पर डेसीलीटर कम होता जाता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल वो फिर नॉर्मल लेवल पर आ जाता है जितना एडल्ट में होता है, लेकिन न्यू बॉर्न में सबसे हाईएस्ट हीमोग्लोबिन लेवल होता है। अब अगर हीमोग्लोबिन को देखें, इसमें हमने क्या बोला था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। तो अगर इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को देखें तो हमारे पास जो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे पास 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को लेके जाता है। मतलब एक ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी वो 1.34 ml है। अगर एवरेज हम देखें, एवरेज हमारे पास है 15 ग्राम एन मेल। सो अगर 15 ग्राम एन मेल है और 1 ग्राम में 1.34 है, सो ऑलमोस्ट 15 ग्राम में हमारे पास जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है मेल में, उसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो 20.41 ml ऑफ O2 मीन्स के 100 ml ऑफ ब्लड में, 100 ml ऑफ ब्लड में एडल्ट मेल में जो जितना हीमोग्लोबिन है वो हमारे पास 20.1 ml ऑफ ऑक्सीजन को लेके जाएगा टिश्यू तक। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में हमारे पास बनेगा 19 ml। सो ये हमारे पास जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है और हीमोग्लोबिन की जो कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, वो ये है। अब इसके बाद है हमारे पास हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। अब हमारे पास हीमोग्लोबिन किस तरह बनता है। अगर हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देखें तो हीमोग्लोबिन 2 मेन कंपोनेंट से बना है। एक है हमारे पास हीम, दूसरा है हमारे पास ग्लोबिन। ग्लोबिन हमारे पास प्रोटीन चेन्स होते हैं, और हीम जो है, हीम में हमारे पास फर्दर 2 पार्ट्स हैं। एक है हमारे पास प्रोटोपोर्फिरिन और दूसरा है हमारे पास आयरन। सबसे पहले हम प्रोटोपोर्फिरिन की बात करते हैं कि ये किस तरह बनता है। सबसे पहले क्या होता है कि 2 सक्सेनाइल कोएंजाइम ए और 2 ग्लाइसिन आपस में मिल के वो बनाता है एक पायरोल मॉलिक्यूल। ठीक है, एक पायरोल मॉलिक्यूल। जब हमारे पास 4 पायरोल मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं तो वो बनाते हैं प्रोटोपोर्फिरिन 9। ठीक हो गया। और प्रोटोपोर्फिरिन जब आयरन के साथ, आयरन हमारे पास किस फॉर्म में होगा हीमोग्लोबिन, वो हमारे पास +2 स्टेट में होगा। जब प्रोटोपोर्फिरिन और आयरन जो है, इन दोनों को एक एंजाइम है, इसका नाम है फीरोकीलेटेज। ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है। जब ये एंजाइम प्रोटोपोर्फिरिन और आयरन को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो इससे बनता है हमारे पास हीम। और ये जो हीम है ये हमारे पास है पिगमेंट। जो आरबीसी का कलर है वो हीम की वजह से है। इसमें जो पिगमेंट है, जो रेड कलर है हमारे आरबीसी का, वो हीम की वजह से है। सो इस तरह हमारे पास अगर यहाँ पर देखें 4 पायरोल रिंग होता है जिससे प्रोटोपोर्फिरिन बनता है। हमारे पास हीमोग्लोबिन में 4 पायरोल रिंग्स होते हैं जिनसे प्रोटोपोर्फिरिन बनता है और उसमें फिर एक आयरन बनता है। सो इस तरह के हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है उनमें हमारे पास 4 प्रोटोपोर्फिरिन फिर बनते हैं। एक प्रोटोपोर्फिरिन को 4 पायरोल रिंग्स बनाते हैं, और फिर हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 प्रोटोपोर्फिरिन + 4 आयरन्स बनते हैं। और इसमें जो फिर हीमोग्लोबिन का कैरिंग कैपेसिटी तो वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बनता है। लेट सपोज ये हमारे पास एक प्रोटोपोर्फिरिन रिंग, ये हमारे पास है दूसरा प्रोटोपोर्फिरिन रिंग, ये तीसरा प्रोटोपोर्फिरिन रिंग, ये चौथा प्रोटोपोर्फिरिन रिंग, और इनके दरमियान है हमारे पास आयरन। सो ये है हमारे पास एक हीम मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, ये हमारे पास बन गया एक हीम मॉलिक्यूल। इस तरह हीमोग्लोबिन में 4 हीम मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो ऑक्सीजन बाइंड होता है वो हमारे पास आयरन के साथ बाइंड होता है। सो अगर हम हीमोग्लोबिन में देखा जाए तो हमारे पास है 4 हीम मॉलिक्यूल्स। जब 4 हीम मॉलिक्यूल्स होंगे तो हमारे पास जो ऑक्सीजन होगा वो हमारे पास 8
O2 मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के एक हीमोग्लोबिन में। सो ये तो हमारे पास हीम के किस तरह बनता है। अब हमारे पास है ग्लोबिन चेन्स। ग्लोबिन हमारे पास लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेंज होते हैं प्रोटीन के। और अगर हम नॉर्मल बात करें एडल्ट की, सो एडल्ट में हमारे पास होता है 2 अल्फ़ा ग्लोबिन चेन्स, 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स। और इनमें क्या होता है कि हमारे पास टोटल 4 हीम मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हीम के साथ एक ही मॉलिक्यूल के साथ एक ग्लोबिन चेन कंबाइन बन जाता है तो वो हीमोग्लोबिन चेन बनाता है। ठीक हो गया। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि 1 हीमोग्लोबिन चेन अटैच टू ईच हीम मॉलिक्यूल। तो हमारे पास है, लेट सपोज ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा है हीमोग्लोबिन। और इनके साथ भी एक अल्फ़ा चेन बन गया, एक बीटा, इसके साथ एक अल्फ़ा एक बीटा। सो ये हमारे पास जो 4 हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है, उनके साथ जब जो ग्लोबिन चेन्स बन जाएंगे तो वो हमारे पास बना देंगे हीमोग्लोबिन। टोटल जो हीमोग्लोबिन बनता है उनमें हीम होता है, हीम के साथ साथ फिर ग्लोबिन चेन बनता है और वो जो टोटल कंबाइंड हो जाते हैं 4 हीमोग्लोबिन चेन्स प्लस 4 हीम मॉलिक्यूल, तो वो बनाते हैं हमारे पास हीमोग्लोबिन। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ग्लोबिन चेन्स है ये किस तरह बनते हैं, अल्फ़ा किस तरह बनता है, बीटा किस तरह बनता है। प्रोटोपॉर्फिरिन तो हमारे पास सक्सेनाइल कोएंजाइम ए ग्लाइसिन से बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर आयरन आता है, वो दोनों कंबाइन होकर हीम बनाते हैं। हमारे पास जो ग्लोबिन्स होते हैं ये किस तरह बनते हैं, एम्ब्रियोनिक के लिए सबसे पहले हमारे पास क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम होते हैं। एक हमारे पास है क्रोमोसोम नंबर 16, दूसरा है हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 11। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 16 पर एक जीन है जिसका नाम है जीटा। जीटा जीन होता है सबसे पहले जिसमें एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन स्टार्ट होता है। एम्ब्रियोनिक जब फर्स्ट योल्क सेक में हीमोग्लोबिन स्टार्ट होता है तो उसमें जो ग्लोबिन चेन होगा वो हमारे पास जीटा चेन होता है। ठीक हो गया। और हमारे पास जो 16 नंबर क्रोमोसोम है इस पर 4 जीटा जीन्स होते हैं, 4 जीटा जीन्स। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जैसे ही आपका थोड़ा सा टाइम जाता है योल्क सेक से लिवर में हीमोग्लोबिन डेवलप होना स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर हमारे पास लिवर में फीटल हीमोग्लोबिन स्टार्ट होता है। और उस लेवल पर हमारे पास फिर अल्फ़ा जीन, जो हमारे पास अल्फ़ा जीन है वो जीटा जीन जो है वो ख़त्म हो जाता है और फिर अल्फ़ा जीन स्टार्ट होता है। सो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 16 पर सबसे पहले जीटा जीन होता है, फिर उसके बाद जब फीटल हीमोग्लोबिन स्टार्ट होता है तो उसमें अल्फ़ा आ जाता है। जो हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 11 होता है उस पर हमारे पास सबसे पहले एप्सिलॉन ग्लोबिन चेन होता है और यहाँ पर हमारे पास 2 जीन्स होते हैं। फिर एप्सिलॉन के बाद क्या होता है कि एप्सिलॉन के बाद ये गेमा में कन्वर्ट होता है और गेमा के बाद ये डेल्टा में कन्वर्ट होता है और डेल्टा के बाद ये बीटा में कन्वर्ट होते हैं। ठीक हो गया। सो इस तरह हमारे पास जो क्रोमोसोम ग्लोबिन चेंज होते हैं वो डेवलप होते हैं। सो क्रोमोसोम नंबर 16 पे पहले जीटा होता है, फिर अल्फ़ा होता है। क्रोमोसोम नंबर 11 पे पहले एप्सिलॉन होता है, फिर वहाँ से गेमा आता है, फिर डेल्टा आता है और फिर एट द एंड हमारे पास आता है बीटा। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हीमोग्लोबिन के जो टाइप्स है उसमें हमारे पास सबसे पहले है एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन में हमारे पास 4 टाइप के हीमोग्लोबिन है। सबसे फर्स्ट वन है हमारे पास HB गोवर 1। ठीक है, हीमोग्लोबिन गोवर 1। इसमें हमारे पास जो ग्लोबिन चेंज है वो है हमारे पास 2 जीटा 2 एप्सिलॉन। ठीक हो गया। मीन्स के जो हमारे पास हीम मॉलिक्यूल्स है 4, इनमें हमारे पास होता है 2 हमारे पास होता है जीटा और 2 हमारे पास होते हैं एप्सिलॉन और ये बनाते हैं हमारे पास HB गोवर 1। ठीक है। सेकंड जो है वो हमारे पास है HB गोवर 2 जिसमें 2 अल्फ़ा होता है और 2 एप्सिलॉन होता है। थर्ड वन है हमारे पास हीमोग्लोबिन पोर्टलैंड 1, उसमें हमारे पास होता है 2 जीटा प्लस 2 गेमा। और फोर्थ वन है हमारे पास HB पोर्टलैंड 2 जिसमें हमारे पास हो 2 जीटा प्लस 2 बीटा चेन। लेकिन इन चारों में जो प्राइमरी एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है वो हमारे पास है HB गोवर 1। प्राइमरी एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। ठीक हो गया। सो प्राइमरी जो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है वो हमारे पास है HB गोवर 1। ठीक है। लेकिन हमारे पास जो गोवर 2 है, पोर्टलैंड 1 है, पोर्टलैंड 2 है, ये भी होंगे लेकिन इनकी कंसनट्रेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू गोवर 1। फिर इसके बाद है हमारे पास, अच्छा, इनका जो टाइम है कि ये आपके पास एम्ब्रियोनिक पीरियड में कब से लेकर कहाँ तक होता है, वो हमारे पास 3rd वीक से लेकर अप टू 10th वीक तक होते हैं। ठीक हो गया।
फिर 10th वीक के बाद 11th वीक में आपके पास होता है फीटल हीमोग्लोबिन। टोटली आपके पास जो एम्ब्रियनिक हीमोग्लोबिन है वो रिप्लेस हो जाता है फीटल हीमोग्लोबिन में। अब फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, फीटल हीमोग्लोबिन में हमारे पास जीटा जो है उससे अल्फ़ा बन जाता है, जीटा इज़ रिप्लेस्ड बाय अल्फ़ा, और हमारे पास जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन इज़ रिप्लेस्ड बाय गामा जीन। सो ये हमारे पास बन जाता है जब 2 अल्फ़ा जीन्स प्लस 2 गामा जीन्स बन जाते हैं गामा ग्लोबिन चेन, तो ये हमारे पास बना देता है हीमोग्लोबिन ऑफ फीटल। और इसका जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, अगर एडल्ट हीमोग्लोबिन के बनिस्बत देखें तो फीटल हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ये बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हमारे पास जो 2,3-BPG प्रोटीन होता है वो यहाँ पर कम होता है। 2,3-BPG प्रोटीन इज़ बाईफास्फेट ग्लाइकोसिलेट प्रोटीन, और जब ये आपके पास कम होता है तो फिर आपकी जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो ज़्यादा होती है। एक्चुअली ये जो है ये क्या करता है कि ये प्रोटीन 2,3-BPG क्या करता है कि जो सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन है उस पे जाके अटैच होता है, तो फिर वहाँ पर जो ऑक्सीजन एफिनिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन फीटस में ऑक्सीजन एफिनिटी इंक्रीज क्योंकि ये प्रोटीन वहाँ पर लेस कंसनट्रेशन में है। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ से जब आपके मदर से ब्लड आता है फीटल एम्ब्रियोनिक टाइप पर या फीटल में, तो वहाँ पर क्या होता है कि मदर में ये होता है उसकी ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होती है और जो फीटल है उसकी ज़्यादा होती है, तो वो मदर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फिर हमारे पास है एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स है, एक है HbA1 और दूसरा HbA2। HbA1 में क्या होता है कि यहाँ पर 2 अल्फ़ा जीन्स प्लस 2 बीटा जीन्स कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और जो हमारे पास नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन है वो हमारे पास है HbA1। जो हमारे पास HbA2 है इसमें हमारे पास होते हैं 2 अल्फ़ा ग्लोबिन चेंज प्लस 2 डेल्टा ग्लोबिन चेंज, लेकिन ये हमारे पास नॉर्मल नहीं है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन को कैरी नहीं कर सकता। अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन की बात करें एडल्ट में, ये तो हमारे पास था एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन जो कि 10th वीक के बाद ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। फिर हमारे पास होता है फीटल हीमोग्लोबिन, और फीटल के बाद जब एडल्ट हो जाए तो एडल्ट में फिर फीटल हीमोग्लोबिन इज़ रिप्लेस बाय HbA1, और A2 हमारे पास होता है वेरी फ्यू स्मॉल कंसंट्रेशन में। अगर इनकी कंसंट्रेशन की बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो हमारे पास एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में हमारे पास जो HbA1 है जिसमें हमारे पास होता है 2 अल्फ़ा और 2 बीटा जीन्स, ये हमारे पास 95 से लेकर 98% तक होता है, एवरेजली 97% तक होता है। ठीक हो गया। जो हमारे पास HbA2 है जिसमें हमारे पास होता है अल्फ़ा और 2 डेल्टा जीन्स, सो वो हमारे पास 2 to 3% है। एवरेजली हमारे पास ज़्यादातर ये 2% ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। 2% नॉर्मल होता है, अगर इससे ज़्यादा होगा फिर वो एबनॉर्मल एनीमिया में कोई भी कंडीशन आ सकता है। और जो फीटल हीमोग्लोबिन है एडल्ट में वो हमारे पास 0.8 to 2% होता है, एवरेजली अप टू 1% तक नॉर्मल होता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ पर कोई भी डिजीज़ हो सकती है एनीमिया से रिलेटेड। सो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन के नॉर्मल कंसनट्रेशन है। सो नाउ अब हम इसको समराइज़ करते हैं टोटल जो हमने हेमेटोपोइसिस किया था उनमें जो हीमोग्लोबिन डेवलपमेंट है और उनमें जो सबसे पहले हमारे पास योल्क सेक में एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट होता है, और योल्क सेक में हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस जब स्टार्ट होता है तो इसमें कहाँ से होता है 3 वीक से लेकर अप टू 8 वीक्स तक योल्क सेक में हेमेटोपोइसिस होता है। और इसमें हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो कौन सा होगा, वो हमारे पास होता है एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। ये आपके पास क्रोमोसोम नंबर 16 पर होगा जीटा और क्रोमोसोम नंबर 11 पर होगा आपके पास एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास होगा एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। और एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन के जो टाइप्स है वो है गोवर 1 and 2 और हमारे पास है पोर्टलैंड 1 and 2, लेकिन हमारे पास जो 1 है ये हमारे पास है प्राइमरी एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। अब इसके बाद सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि उसके बाद लिवर में जो हेमेटोपोइसिस है वो योल्क सेक से लिवर में रिप्लेस हो जाता है। 6 वीक से स्टार्ट होता है, ठीक है, और अप टू बर्थ तक आपके लिवर में हेमेटोपोइसिस होता है। और इसमें हमारे पास जो 11th वीक है, 11th वीक में लिवर में इतना हीमोग्लोबिन अल्फ़ा प्रोड्यूस होता है कि आपका जो एप्सिलॉन होता है वो आपके पास जो जीटा है वो रिप्लेस होता है अल्फ़ा पे, और जो हमारे पास एप्सिलॉन होता है वो रिप्लेस होता है गेमा पर। ये हमारे पास है, ये वाला जो है ये हमारे पास है गेमा ग्लोबिन चेन। सो ये हमारे पास था लिवर में। फिर इसके बाद है हमारे पास स्प्लीन। स्प्लीन में हमारे पास 10th वीक से लेकर अप टू 28 वीक्स तक
जो हेमेटोपोइसिस है वो होता है। और जो बोन मैरो है, अगर बोन मैरो के देखें तो यहाँ पर 18 वीक से लेकर स्टार्ट होता है और अप टू एंड तक वो एडल्ट लाइफ तक वो चलता रहता है स्प्लीन में। सो अगर इसके बाद ये तो हमारे पास नॉर्मल हेमेटोपोइसिस के जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले योर सेक, फिर लिवर, फिर स्प्लीन, फिर बोन मैरो। अब जो अगर वीक के हिसाब से देखें, सबसे पहले आपके पास एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन होगा अप टू, यहाँ पर आपके पास है 8 to 10th वीक तक आपके पास होगा एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। फिर 11th वीक से आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आपके पास जो जीटा है और एप्सिलॉन एम्ब्रियोनिक, इनकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जीटा होता है वो भी डिक्रीज़ होता है और एप्सिलॉन भी डिक्रीज़ हो जाता है और आपकी जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसकी कंडीशन की तरफ जा रहे हैं, फीटल हीमोग्लोबिन बनने की तरफ जा रहे हैं। तो जो आपका अल्फ़ा है वो भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है और आपका जो गेमा है वो भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपके पास 11th वीक से ऑनवर्ड आपके पास आ जाता है फीटल हीमोग्लोबिन। तो फीटल हीमोग्लोबिन आपके पास जो इसकी कंसंट्रेशन वो सबसे हाईएस्ट होती है अप टू बर्थ तक। ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास फीटल हीमोग्लोबिन हाईएस्ट होती है और यहाँ पर आपके पास जो बीटा चेन है, बीटा ग्लोबिन चेन है, वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस होता जा रहा है। लेकिन फीटल में हमारे पास क्या होता है कि 2 अल्फ़ा होता है और 2 गेमा होते हैं। आफ्टर द बर्थ क्या होता है कि अल्फ़ा तो आपके पास हर एक के साथ एम्ब्रियोनिक में भी होता है जो आपके पास गोवर 2 था, और यहाँ पर हमारे पास फीटल में भी है, और एडल्ट हीमोग्लोबिन में अल्फ़ा हमेशा है। अल्फ़ा के लिए अल्फ़ा इज़ ऑलवेज। ठीक हो गया। फिर इसके बाद एडल्ट में जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसमें गेमा इज़ रिप्लेस बाय बीटा। सो इस क्या होता है, अल्फ़ा तो हमारे पास इस कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे ही बर्थ के बाद क्या होता है कि आपकी गेमा की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होती जाती है। क्रोमोसोम नंबर 11 पर जो आपका गेमा है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जो क्रोमोसोम नंबर 11 पर बीटा ग्लोबिन चेन बनता है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक हो गया। और आपके पास 13 to 14 मंथ के बाद क्या होता है कि आपके पास जो आपका बन जाता है एडल्ट हीमोग्लोबिन, वो है आपके पास अल्फ़ा 2 और बीटा 2। सो इस तरह आपके पास इस ग्राफ को देख के, बहुत आसान ग्राफ है, इसमें आपको जो आपके ऑर्गन्स है हेमेटोपोइसिस के वो भी इजीली क्लियर हो जाएंगे, जो आपके ग्लोबिन चेन्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और कौन से वीक में आपके पास कौन कौन से ग्लोबिन्स होते हैं, अल्फ़ा होते हैं, बीटा होते हैं, एप्सिलॉन होते हैं, जीटा होते हैं। सो ये था हमारे पास हीमोग्लोबिन से रिलेटेड। आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है ये इंशाल्लाह।